हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ कंसेप्ट क्रैक्स। बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले यू मस्ट नो अबाउट सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? कोई भी एरिया जो एनक्लोज किया गया है बिटवीन टू रेडिया ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे जो दो रेडिया है हमारे पास, इनके बीच में जो एंगल, जो इनके बीच में जो एरिया एनक्लोज किया गया है, दैट इज नोन एज सेक्टर। अब सेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। तो ये छोटा वाला एरिया था तो उसको हमने माइनर सेक्टर बोलना है, और जो बड़ा वाला है, जो पीछे रिमेनिंग पार्ट बच गया, उसको मेजर सेक्टर बोलना है। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर एओबी? क्योंकि यहाँ पे मैंने मेजर और माइनर नहीं मेंशन किया, सो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि जब भी आप सेक्टर का नाम मेंशन नहीं करते हो, माइनर है कि मेजर है, तो अंडरस्टूड होता है कि वो माइनर ही है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सो रिमेंबर दैट, यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल होता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपके पास क्या आता है? क्वाड्रेंट आ जाता है। नाउ रिमेंबर, क्वाड्रेंट में एंगल आपको नहीं बताएगा। क्वाड्रेंट के लिए याद रखिएगा थीटा की वैल्यू हमेशा 90 होती है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो यही फॉर्मूला अपने अप्लाई कर देना, 10 क्या कर देना, थीटा की जगह 90 पुट कर देना। नेक्स्ट, अगर इसका पेरीमीटर पूछता है तो पेरीमीटर में क्या फॉर्मूला करना है? तो याद रखिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। ये 2 पाई आर थीटा बाय 360 लिखा है, इसमें ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस प्लस हो जाएगा, सिंस यू नो जो हमारी पेरीमीटर होती है वो हमेशा बाउंड्री होती है। ठीक है, अगर वंस यू गेट द माइनर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं भाई? पूरे सर्कल के एरिया में से अगर आप ये छोटा वाला सेक्टर निकाल देंगे तो आपके पास कौन सा आ जाएगा? आपके पास ये रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है यहाँ पे रिंग का। अब रिंग क्या होता है? जब भी आपके पास, आपने बैंगल जरूर दे रखी होगी, चूड़ी, तो ये अगर आपको थिकनेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी एरिया निकालनी है, तो आपको क्या करना है? सिंपली बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे का सर्कल का एरिया माइनस कर देना, यू विल गेट दिस। बड़े सर्कल का एरिया जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, छोटे वाले का जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई कॉमन निकल गया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो रिमेंबर दैट रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि रिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं आपके पास। नेक्स्ट आता है आपके पास सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? एरिया एनक्लोज बिटवीन सर्कल एंड कॉर्ड। नाउ रिमेंबर, कॉर्ड क्या होती थी हमारे पास? कॉर्ड आपको याद होगी। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? कोई भी लाइन सेगमेंट जो जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ए बी हमारे पास है, एक कॉर्ड है, इसके जो नीचे का एरिया होगा इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? सेक्टर में से, ये ए ओ बी पूरा सेक्टर में से अगर आप क्या कर दो, ट्राइंगल माइनस कर दो, तो आपको ये पीछे वाला ब्लैक जो एरिया मैंने अभी शेड किया है यही आपको मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? आपके पास यहाँ पे जो थीटा है सेगमेंट के केस में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, या तो 60 होगा, या 90 होगा, या फिर क्या होगा? 120 होगा। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कहा सेक्टर तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, बट यहाँ पे ट्राइंगल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो डिपेंड करता है ये कंडीशंस पे। तो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या आती है? अगर थीटा आपका 60 डिग्री है, तो रिमेंबर दैट थीटा जब भी 60 डिग्री होता है तो ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा बन जाता है? इक्विलेटरल। नाउ रिमेंबर, इक्विलेटरल का एरिया आपने कैसे निकालना है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और अगर आपके पास ये जो ट्राइंगल आता है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में बेस और हाइट, ठीक है, क्या बन जाएगी आपके पास? बेस भी आपके पास क्या बन जाती है? रेडियस। हाइट भी आपके पास क्या बन जाती है? रेडियस। तो आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, 1/2 इंटू आर इंटू आर, तो आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर एंगल 120 आता है तो उस केस में आपको क्या करना है? ये जो बीच वाला ट्राइंगल है इसका एरिया क्या निकलेगा? √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। जस्ट रिमेंबर दैट, मेक श्योर दैट कि आपको ये फॉर्मुलेस आने चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन इजीली जल्दी से सॉल्व हो जाए। सो वंस यू हैव दिस ट्राइंगल, इसको सेक्टर में से माइनस कर दीजिए, यू विल इजीली गेट दिस माइनर सेगमेंट। अगर आपके पास माइनर सेगमेंट आ गई, मेजर कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया, पूरे सर्कल में से ये छोटा सा एरिया माइनस कर दो तो आपको मेजर सेगमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज 12.3 से जो हमारे पास आता है भाई, डिजाइन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिजाइन के क्वेश्चंस में मैंने कुछ दो ही डिस्कस किए हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे हमारे पास और क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, ये अगर हमारे पास क्या है, ये एक डिजाइन है, आपको डिजाइन फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, इसको देखो बीच में से अगर मैं पार्टीशन करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, इतनी फिगर, सिर्फ मैं इतनी फिगर की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। जब इसको ले रहे हो तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो एरिया है क्या बन रहा है आपके पास? सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पूरे सेक्टर में से ये वाला अपने ट्राइंगल माइनस कर देना है, सिंपल। तो आपको ये सेगमेंट मिल जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो तभी हमने बोला एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। और नेक्स्ट वाली फिगर में देखो, तो ये अगर इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, देख लीजिए ध्यान से, तो एक सेक्टर के अंदर ही आपको, सॉरी, एक बॉक्स के अंदर आपको कितने सेगमेंट नजर आ रहे हैं? 2। तो आपके पास टोटल कितने हैं? 4 बॉक्स हैं, 4 में कितने आएंगे? 8 सेगमेंट। तो आप इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नो डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने के, आप वो भी आज भी मेथड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपके लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो वीडियो को इतना ही रखूंगा मैं।
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू ऑल.